आज फिर आप लोग भूख हड़ताल में बैठ गए हैं, क्या मांगे रहे? हमारी मांगे वही हैं। आप लोगों का सबसे पहले धन्यवाद। आप लोगों ने 10 अगस्त को जब मैंने भूख हड़ताल की थी, तब आप लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया, जिसके कारण हमारी लगभग मांगें पूरी हो गई थी। परंतु लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है और उसमें अब जो संज्ञान में आ रहा है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जातीय समीकरण के आधार पर पोस्टिंग की जा रही है। यह कभी भी नहीं होता, सभी कर्मचारी बराबर हैं, लेकिन इस बार जो पदस्थापना हो रही है वो जातीय समीकरण देख के की जा रही है। एक महिला है हमारे वहाँ लखनऊ में, जनपद में, भारती देवी, श्रीमती भारती देवी, उनका पदस्थापना जनपद से बाहर की जा रही है, जबकि जनपद में रिक्त जगह है और सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि उनके नाम के आगे आप सभी लोग संज्ञानित हैं। मैं को अपने मुझ से नहीं कहना चाहता। और इसी तरह अन्य जो प्रमुख मंत्रिता लोग चाहते हैं उनका स्थानांतरण कर देते हैं, और जिस भी कर्मचारी का स्थानांतरण वो स्वयं करना चाहेंगे, पर्ची लग जाएगी, वीआईपी कोटा लग जाएगा, सब कुछ जाएगा। परंतु जो नीड है, जिनको आवश्यकता है, जो बीमार हैं, जो बीमारी से ग्रसित हैं, पति पत्नी एक ही जनपद में, उनका संशोधन नहीं जारी किया जा रहा। जिस तरह उस दिन 10 तारीख को आश्वासन दिया गया था, जारी कर दिया जाएगा, परंतु आज तक कोई आश्वासन पूरा नहीं किया गया, सिर्फ आश्वासन ही रह गया। इसलिए आज मैं फिर से अन्न और जल दोनों त्याग कर अभी 10:30 बजे से लगातार भूख हड़ताल पर बैठूंगा। जब तक मेरी मांग नहीं पूरी कर दी जाती, तब तक मैं भूख हड़ताल पर बैठा रहूँगा। क्या लग रहा है आपको, क्या आपको उम्मीद है कि थोड़ा सी बातचीत पिछले दौर में जो हुई थी, क्या अब 2 टूक बात होगी, एकदम स्पष्ट बात होगी। या तो बात मानी जाएगी, नहीं तो भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। अब इस बार लालीपाप से काम नहीं चलेगा, इस बार लिखित हमें चाहिए और हमें लिस्ट चाहिए। लिस्ट में जो भी बातें कही गई हैं हमारे पत्रांक संख्या 205 में, 215 में, वो सारी बातें हमें पूरी होनी चाहिए। और महिला का लखनऊ में ही हो रिक्त पद पर, बाकी जिसको बाहर जाना हो जाए, लेकिन महिला का लखनऊ में ही होगा। महिला को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, यही हमारी मांग है। और जातीय समीकरण के आधार पर कोई भी पदस्थापना ना हो, यह हमारी मांग है। ये दिक्कत कहाँ पर आ रही है? क्या मुख्यमंत्री कार्यालय स्तर से या प्रशासन? केवल हमारे प्रमुख मंत्री कार्यालय स्तर से आ रही है। ये ऊपर से कोई निर्देश नहीं है, ऊपर से शासनादेश है, स्पष्ट शासनादेश है कि जो भी पदस्थापना की जाए वह रिक्त पद देखते हुए महिला की सबसे पहले की जाए, फिर जनपद अध्यक्ष सचिव की जाए। परंतु ये सब नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है केवल प्रमुख मंत्री कार्यालय से गड़बड़ हो रहा है, बाहर उच्च स्तर से कोई गड़बड़ी नहीं है, वहाँ से स्पष्ट निर्देश है। इसलिए भूख हड़ताल जारी रहेगी। तो यहाँ पर ये अभियंता क्या कह रहे हैं, आप लोग से क्या बात हुई? वो कोई वार्ता स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ लालीपाप देते हैं, डंडी लगी हुई जिसको चूसो, वो काम नहीं चलेगा। स्पष्ट आज हमें लिखित चाहिए और हमें महिला का वरीयता देते हुए चाहिए, और जो जनपद सचिव अध्यक्ष उनका जनपद में चाहिए। ये सारी बातें हमको जैसे शासनादेश हैं उसी के अनुरूप चाहिए। हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं, शासनादेश के अनुरूप मांग कर रहे हैं। क्या जो अधिकारी है, क्या मुख्यमंत्री से ऊपर हो गए, मनमानी किस तरह से कर रहे हैं? अब लग तो यही रहा है कि अधिकारी जितने भी हैं वो मुख्यमंत्री से भी ऊपर हो गए हैं, शासन से भी ऊपर हुए हैं। मुझे भी ऐसे ही प्रतीत हो रहा है, जो कि बहुत अनुचित है। कब तक जारी रहेगा धरना? हम लगातार जारी रखेंगे, रात भी जारी रखेंगे, कल सुबह तक जारी रखेंगे, जब तक मेरे प्राण हैं, जब तक मेरे शरीर में शक्ति है, तब तक मैं भूख हड़ताल पर जारी रखूँगा। आपका जो संगठन है कितना सहयोग मिल रहा है? हमारा पूरा संगठन सहयोग है। चूँकि कोरोना काल चल रहा है और शांतिपूर्वक धरना देना है, हमें हो हल्ला नहीं करना है, किसी भी सूरत में हमें कोई नारेबाजी नहीं करनी है। इसलिए हम शांतिपूर्वक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे। मैं अकेले बैठा रहूँगा यहाँ भूख हड़ताल पर। क्या अगर मांग पूरी नहीं हुई तो मुख्यमंत्री से मिलेंगे आपको? देखिए, मुख्यमंत्री का जो होता है वो कार्यक्रम स्टेप बाय स्टेप होता है। अगर मांग नहीं पूरी होती है तो कल से जो हमारे परिषद के लोग हैं, जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, वो आना शुरू कर देंगे, वो हमारे साथ धरने बैठना शुरू कर देंगे। फिर जो हमारे मंत्री जी हैं उनसे हम लोग मुलाकात करेंगे, लेकिन यहीं पर, यहाँ से नहीं लेंगे। मंत्री जी को भी यहीं आना पड़ेगा और जो भी हमारी मांगी है उसको सुनना पड़ेगा, यदि विभाग नहीं मानता तो।